Good evening, everyone, and welcome to 45 minutes special growth session. एंड आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के जबरदस्त सेशन के अंदर। सो आई होप आप लोग भी एक्साइटेड होंगे आज कुछ नया सीखने के लिए, जानने के लिए। सो आई होप आप सब लोग को मेरी आवाज और वीडियो अच्छे से आ रही है, तो एक बहुत बड़ी सी स्माइल दे सकते हैं आप लोग। अगर आपको आवाज वीडियो अच्छे से आ रही है तो स्माइल दे सकते हैं। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ग्रेट। सो आज का सेशन हम लोग करने वाले हैं सोशल मीडिया के ऊपर, एंड आई होप आप सब लोगों को पता रहेगा कि इस सेशन में हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। सो आप अपने नोटबुक पेन्स के साथ रेडी रहेंगे। ये सेशन सुनने वाला सेशन नहीं है, सीखने वाला है। एंड आई होप आप सब लोगों को पता है आप वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी में है, वर्ल्ड की बेस्ट हेल्थ अपॉर्चुनिटी में है, एज वेल एज वेल्थ अपॉर्चुनिटी में है। और जिंदगी को कैसे बेस्ट तरीके से जिया जाए वो हम यहाँ पे सीखते हैं। तो आपको भी बेस्ट तरीके से ही सेशन को अटेंड करना है। सो आपकी कॉपी पेन्स रेडी है? किस किस की कॉपी पेन्स रेडी है? वाह, अमेजिंग अमेजिंग। सो लेट मी स्टार्ट विद माय स्टोरी। बहुत सारे लोग हमारे साथ डेली नए ज्वाइन होते हैं, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन जरूर देना चाहूंगी। एंड मेरा नाम मनवीन है, बाय प्रोफेशन आई एम अ डाइटिशियन। सो मेरी जर्नी और मेरे हस्बैंड की जर्नी स्टार्ट हुई थी अप्रोक्सीमेटली 7 years बैक। और हम दोनों एज अ स्टूडेंट्स आए थे, तो एज अ स्टूडेंट्स मैं भी अपनी डिग्री कर रही थी, ग्रेजुएशन कर रही थी, मेरे हस्बैंड भी कर रहे थे। सो आई वॉज डूइंग सर्टिफिकेशन इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। एंड उस टाइम पे एक स्टूडेंट के माइंड में हमेशा ये चलता है कि करियर सेट करना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। तो कैसे मैं अपनी लाइफ को बेस्ट डिजाइन करूँ, कौन से फील्ड में जाऊं, क्या स्कोप होगा, सब कुछ माइंड में चलता है। बट एज अ स्टूडेंट मेरे माइंड में ये था कि मुझे सिर्फ अच्छा नहीं करना लाइफ में, मुझे लाइफ में बहुत अच्छा करना है, मुझे टॉप पे जाना है। आई होप आप में भी बहुत सारे लोग होंगे जो ये सोचते रखते होंगे कि कोई भी चीज करनी है तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट करनी है। सो मेरे पास दो तीन ऑप्शंस थे आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन, कि मैं जॉब करती। पर जॉब में मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मुझे लगता है जॉब में एक कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ होती है, आप किसी और के लिए काम करते हैं, आपका बॉस होता है। और एक ऐसी लाइफ होती है जहाँ पे एक फिक्स सैलरी होती है, आप जितना काम करें उसके ऊपर पेमेंट नहीं मिलती है, ज्यादा काम पे ज्यादा पेमेंट नहीं मिलती है ना। और एक ऐसी लाइफ में जॉब लाइक एक ऐसी लाइफ होती है जहाँ पे आप अपने खर्चे पूरे तो कर सकते हैं, बट आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। सो मुझे लगा कि मैं जॉब वाली पर्सन नहीं हूँ, मुझे लाइफ में कुछ और करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, और जितना चाहूँ मैं उतना इनकम कमाऊं। सो मेरे माइंड में आया कि मैं कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढूं जहाँ पे मैं खुद की बॉस हूँ। मैं काम करूं खुद के लिए, अपने लिए करूं, एंड कुछ ऐसा काम करूं जहां पे मुझे ब्लेसिंग्स भी मिले। सो अपॉर्चुनिटी, हब लाइफ अपॉर्चुनिटी हमारे लाइफ में हमारे पेरेंट्स के थ्रू आई। एंड हमने कंपेयर किया कि अगर हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है जहाँ पे हमें टाइम फ्रीडम भी है, मतलब आप जब चाहे आप तब काम कर सकते हैं। आप काम करते करते इतना पैसा कमा सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, है ना। सो आप एक्स्ट्रा काम करेंगे, उसके एक्स्ट्रा पैसे आपको जॉब में कभी नहीं मिलेंगे। बट यहाँ पे आप जितना काम करेंगे आप उतनी वेल्थ कमा सकते हैं, प्लस एक हेल्थ फ्रीडम जो यहाँ पे मिलती है, क्योंकि मोस्टली आप देखेंगे जॉब में लोगों की सेहत आज के टाइम पे बहुत खराब हो रही है, सिटिंग जॉब्स बहुत ज्यादा है, लोगों को बीपी शुगर डायबिटीज की प्रॉब्लम सिटिंग जॉब्स की वजह से होने लगी है। बहुत लोग जॉब्स छोड़ रहे हैं क्योंकि उनका सिटिंग का काम बहुत ज्यादा है। सो हमें लगा कि इस अपॉर्चुनिटी में इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि आपको अपनी सेहत भी अच्छी रखने का मौका मिलता है, हेल्थ भी मिलती है, वेल्थ भी मिलती है, और साथ में टाइम फ्रीडम का भी मौका मिलता है यहाँ पे। सो हमारे पेरेंट्स के थ्रू हम इस अपॉर्चुनिटी में इंट्रोड्यूस हुए थे, और हमने बहुत जबरदस्त रिजल्ट लिया। मैंने अपना 10 kgs वेट गेन किया। नॉट जस्ट वेट गेन, बट एक डिफरेंट पर्सनालिटी मेरे अंदर से निकल के आई। मेरे हस्बैंड ने 25 kgs गेन किया, हमारे मदर फादर ने रिजल्ट लिया, मेरी सिस्टर ने रिजल्ट लिया। तो हमारी पूरी फैमिली हेल्दी फिट हैप्पी हर्बल लाइफ फैमिली है। सो हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं अपने रिजल्ट को लेके। एंड जब ये ट्रांसफॉर्मेशन आया हमें पता लगा कि इसमें और भी अपॉर्चुनिटी है, इसमें हम इनकम भी कमा सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं। जो हमने किया हम वो चीज शेयर करके बहुत से लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो हमने कुछ लोगों की हेल्प करनी शुरू की,
उनकी सेहत के ऊपर काम करना शुरू किया। सो हमें फर्स्ट इनकम जो आई थी इस अपॉर्चुनिटी से, दैट वाज मोर देन 12,000 रुपीज। और उसके साथ साथ हमें मौका मिला बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स में जाने का, जहां जाकर हम ये सीखते हैं कि लाइफ में अपने साथ साथ आप लाखों लोगों की जिंदगियां भी बदल सकते हैं, उनकी हेल्थ अच्छी कर सकते हैं, उन्हें बहुत जबरदस्त वेल्थ अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, और एक नया इंसान आप तैयार कर सकते हैं अगर आप इस अपॉर्चुनिटी में अच्छे से काम करते हैं। सो एक्स्ट्रा वगेंजा हमने अटेंड किया, जो कि वर्ल्ड का बेस्ट, मैं बोलूंगी वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस रहा, जहाँ पे हमारे आंखें खुली, हमें पता लगा ये अपॉर्चुनिटी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, जिंदगी भर के लिए हम वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी में काम कर सकते हैं। सो उसके बाद हमारी इनकम बढ़नी शुरू हो गई, एंड चौथे ही महीने हमने 1 लाख की इनकम क्रॉस कर दी थी। दैट वाज रियली अमेजिंग, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मुझे सैलरी मिल रही थी, सैलरी का मुझे ऑफर आया था, 20,000 रुपीज से स्टार्टिंग थी। और मैंने देखा जो लोग पीएचडी तक कर चुके हैं मेरी फील्ड के अंदर, उन्हें भी इंडिया में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30-40,000 से ऊपर इनकम नहीं है। और इस इतनी इनकम से आज के टाइम पे सिर्फ गुजारा ही होता है, बहुत कुछ आप नहीं कर पाते हैं। सो हम बहुत प्राउड फील करते थे कि इस अपॉर्चुनिटी में हम इतनी इनकम तक पहुंच पाए। ये ही नहीं, बहुत सारी पर्सनालिटी में चेंजेस आए। जब हम हब लाइफ ट्रेनिंग्स में जाते हैं, हम देखते हैं कि कितने लोगों लोगों के अंदर बदलाव आ रहा है, लोग कैसे थे और कैसे हो गए। वो चीज हमने भी एक्सपीरियंस करी है ना, पहले कुछ नहीं आता था, लोगों से बातचीत करनी नहीं आती थी, कैसे लोगों से लोगों को प्रेजेंट करते हैं, नथिंग। यहाँ पे आके आप खुद को प्रेजेंट करना सीखते हैं, कैसे आप चलते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, एंड बड़े बड़े स्टेजेस पे जाने का मौका मिलता है, लोगों के सामने इंस्पिरेशन बनने का मौका मिलता है। अगर मैं बात करूं, हर्बल लाइफ से पहले नानी का घर ही जाते थे हम एज अ वेकेशन, और यहाँ पे हम ऑलमोस्ट मोर देन 18-19 कंट्रीज विद इन 7 ईयर्स हम जा चुके हैं। दैट इज मोर देन व्हाट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मतलब इस अपॉर्चुनिटी में जो आपको ट्रैवल का मौका मिलता है, बहुत ही जबरदस्त। एंड इसके साथ साथ सोच बड़ी करने का मौका मिलता है, ऐसी ट्रेनिंग्स में जाने का मौका मिलता है जहाँ लोगों की इनकम बहुत ही अमेजिंग है। जो लोग बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बहुत बड़ी सोच रखते हैं, अपने साथ साथ लोगों को इंस्पायर करते हैं। एंड ये हमारा बहुत बड़ा इवेंट होता है, जो हर्बलाइफ में सबसे बड़ा वर्ल्ड का इवेंट माना जाता है, जिसको हर्बलाइफ समिट या ऑनर्स बोलते हैं। वहां पे जाके हमें इंडिया रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। सो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, एज अ स्टूडेंट्स हमारी जो लास्ट मंथ की इनकम है वो मोर देन 31 लाख रुपीज है। सो हमारे लिए ये बहुत बड़ा सपना है कि हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। क्योंकि एक स्टूडेंट कितना सोचता है कि मुझे 1 लाख का पैकेज मिल जाए, मुझे 10 लाख का पैकेज मिल जाए, वो भी बहुत मुश्किल से, कितनी डिग्रीज, कितने एक्सपीरियंसेस, कितनी जॉब्स बदलनी पड़ती हैं। और यहाँ हम एज अ स्टूडेंट इतनी जबरदस्त लाइफ एंजॉय कर पा रहे हैं, जस्ट ड्यू टू दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमने सही जगह पे काम किया है ना। मेहनत सब करते हैं, बट अगर आप सही जगह पे काम करते हैं, सही प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, तभी आपकी लाइफ बनती है। एंड इसके साथ साथ बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ फोटो खिंचाने का मौका मिलता है, मैरी कॉम, स्मृति मंधाना, एंड बहुत सारे ड्रीम्स हमने अचीव किए। वन ऑफ द टॉप कार्स आज के टाइम पे हम ड्राइव करते हैं। कैसा लाइफस्टाइल हम जीते हैं, मुझे लगता है कि सेलिब्रिटीज भी ऐसा लाइफ इंजॉय नहीं करते होंगे जो हर्बल लाइफ हमें देता है। एंड इतना अच्छा मौका मिलता है कि आप बहुत एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ जी सकते हैं, जो आपके ड्रीम्स आप सब पूरे कर सकते हैं। सो कुछ हमारे मैरिजेस की फोटोज है, हमने बहुत जबरदस्त इंजॉय किया। एंड ये हम लोग क्लब्स के थ्रू काम करते हैं, हमारा फिजिकल क्लब है, हमारा वर्चुअल क्लब है, हम इवेंट्स करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, और लोगों को हेल्प करते हैं कि वो भी इस अपॉर्चुनिटी में बहुत जबरदस्त ग्रो कर सके। सो इसके लिए हम स्पेशल थैंक्स करना चाहेंगे हमारे स्पॉन्सर एंड मेंटर लवीना मैम, सैम सर एंड कैप्टन चरणजीत सर। एक बार उनके लिए जोरदार क्लैपिंग जरूर करेंगे, क्योंकि उनकी गाइडेंस में और उनकी सपोर्ट से हम ये सब कुछ कर पाए हैं। एंड स्पेशल थैंक्स टू मार्क्यूज सर, क्योंकि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी बनाई। एंड ये अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मैं बस ये बोलूंगी कि जैसा आपको बताया जाता है, अगर आप वैसा करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बन सकते हैं। बस एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, जो भी आप कर रहे हैं वो आपको डेली करते रहना है, आपको बीच में गैप्स नहीं डालने हैं। अगर आप डेली काम करेंगे तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही ग्रेट है। एंड आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है, दैट इज ऑन सोशल मीडिया। कल हमारा बहुत ही जबरदस्त टॉपिक रहा, कितने लोगों ने कल अटेंड किया था?
कल अटेंड किया था। कल विजय सर ने बहुत जबरदस्त तरीके से बताया। बट आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सोशल मीडिया के ऊपर। सो आज हम जानने वाले हैं कि कैसे हम सोशल मीडिया यूज करके बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं। सोशल मीडिया के बहुत सारे मल्टी बेनिफिट्स हैं, और कैसे आप अपने फोन के थ्रू, अपने लैपटॉप के थ्रू ये बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। बट ये जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये एक सोशल मीडिया एक एड ऑन टूल है। मतलब कि आप जो ऑलरेडी करते हैं, आप जो लोगों से बातचीत करते हैं, आप इनविटेशंस देते हैं, आप चेकअप करते हैं, कैंप्स लगाते हैं, शेक पार्टीज करते हैं, आप जो भी करते हैं उस टूल के साथ आपको सोशल मीडिया ऐड ऑन करना है। क्योंकि सोशल मीडिया अकेला करने से हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अगर मैं आपको अपनी पर्सनल जर्नी शेयर करूं तो मैंने फर्स्ट फ्यू मंथ्स सोशल मीडिया बिल्ड करने के लिए टाइम दिया। मेरे पहले कस्टमर्स सोशल मीडिया से नहीं बने। मैंने कैंप्स लगाए थे और मैंने चेकअप्स करे, 1-to-1 कस्टमर अटेंड किया, वहां से मेरे कस्टमर बनने शुरू हुए थे। वहां से लोगों को मुझे कॉन्फिडेंस आया था लोगों से बातचीत करने का। बट सोशल मीडिया मुझे तब बेनिफिट करा जब मैं बहुत टाइम तक कंसिस्टेंटली पोस्ट करती रही। मतलब कि सोशल मीडिया बिल्ड करने में आपको हेल्प करता है, आपके सर्कल पे वो हेल्प करता है, आप सर्कल को लेके आ सकते हैं। बट उसमें थोड़ा टाइम लगता है और पेशेंस लगता है। इसके साथ साथ आपको बाकी चीजें जरूर करनी है, 1-to-1 लोगों से बातचीत करते रहनी है, और सोशल मीडिया को ऐड ऑन करके रखना है कि मुझे एक ये टूल भी है जो साथ साथ में करना है। तो कितने लोग रेडी हैं, एक्साइटेड हैं लर्न करने के लिए सोशल मीडिया? वाह, जबरदस्त। सो लेट मी शेयर, मैं अपनी स्लाइड्स के थ्रू आपको बताना चाहूंगी। आई होप आपके कॉपी पेन बिल्कुल रेडी रहेंगे। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, देखिए इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज आपके तरीके क्या है काम करने के। तरीकों में बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से सोशल मीडिया जो एक तरीका है वो बाकी सब तरीकों में भी हेल्प करता है। जैसे कि अगर आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं तो आप उन लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जो आपके सर्कल में है। आप अननोन सर्कल पे भी पहुंच सकते हैं, जिनको आप नहीं जानते हैं वहां तक भी पहुंच सकते हैं। एंड जो ऑलरेडी आपके साथ जुड़े हुए हैं कस्टमर्स हैं, उनके साथ भी आप अच्छा रिलेशन बना सकते हैं अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं। अगर मैं आपको अपनी जर्नी की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता था कि सोशल मीडिया बहुत ही अच्छा टूल है क्योंकि ये इजी है, कन्वीनियंट है। बट इसके साथ साथ मैं बाकी टूल्स भी करती थी। आपको ये साथ साथ में जरूर करना है। सेकेंड चीज, सबसे बड़ा बेनिफिट जो हमें सोशल मीडिया का मिलता है दैट इज सोशल मीडिया हमारा वर्चुअल ऑफिस है। मतलब हम यहाँ पे क्लब भी करते हैं, हम यहाँ पे 1-to-1 मीटिंग्स भी कर सकते हैं, हम किसी के साथ वीडियो कॉल पे भी बात कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन बहुत दूर रहता है तो उसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। बट हमें ये जानना जरूरी है कि कोई भी पर्सन जो हमारे साथ कनेक्ट होता है, अगर हम ज्यादा लोगों को बहुत दूर दूर ज्वाइन करवाते हैं, मतलब कि आपने एक पर्सन ज्वाइन कराया जो आपसे 1000 किलोमीटर दूर रहता है, एक दूसरे स्टेट में है, दूसरी सिटी में है, और आपके सभी लोग बहुत दूर दूर ज्वाइन हो गए, है ना? तो आप उनसे मिल नहीं पाएंगे, तो कनेक्शन नहीं बन पाता। अगर कनेक्शन नहीं बन पाता तो लोग ज्वाइन करते हैं, छोड़ जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, छोड़ जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि सोशल मीडिया भी आपको कई बार ऐसे लोगों के साथ ज्वाइन करा देता है जो बहुत दूर होते हैं। तो हमें उस चीज को माइंड पे रख के चलना है कि हमें बहुत ज्यादा अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज में डिफरेंट डिफरेंट लोग ना हो, आपके लोकल लोग भी ज्यादा। जैसे कि अगर मेरा कोई पर्सन दिल्ली में ज्वाइन होता है तो मैं स्पेसिफिकली दिल्ली में ही लोग ढूंढ सकती हूँ और भी, ताकि मेरी वहां पे भी टीम ज्वाइन हो एंड वहां पे भी मैं उन्हें पर्सनली सभी लोगों को इकट्ठे जाके मिल सकूं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं 2-3 सिटीज में ज्यादा लोग बिल्ड करूं और अपने लोकल लोग भी ज्यादा ज्वाइन कराऊं, ताकि मुझे बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में ट्रैवल करना अगर मुश्किल लग रहा है तो वो प्रॉब्लम ना आए। तो कितने लोग को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। नेक्स्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया के थ्रू सबसे बेस्ट ये होता है कि हमें क्लब मिल जाता है सुबह सुबह। तो अगर आपके कस्टमर्स कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप उन्हें क्लब के थ्रू ज्वाइन कराते हैं, आप उन्हें शेक पीता देखते हैं, आप उन्हें वर्कआउट करता देखते हैं, रिजल्ट उनका बहुत अच्छा आता है, तो हम सोशल मीडिया के थ्रू वर्चुअल क्लब्स बेस्ट रहते हैं। एंड सोशल मीडिया से लीड जनरेशन भी होती है। लीड जनरेशन का मतलब क्या है, एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। हम लोगों को ढूंढ सकते हैं अलग अलग
स्टेट्स में, सिटीज में हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, अपना नोन सर्कल अट्रैक्ट कर सकते हैं, लोकल लोगों को ढूंढ सकते हैं, इंटरेस्टेड लोगों को ढूंढ सकते हैं, जो लोग खुद से इंटरेस्टेड है उन लोगों को हम सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जब मैंने ज्वाइन किया था, हम लोग को ऐसा लगता था कि लोग खुद से पूछें, है ना, लोग खुद से आए हमारे पास, इसलिए हम सोशल मीडिया से बहुत अट्रैक्ट हुए थे। बट यस, कुछ लोग आपको खुद पूछेंगे, कुछ लोगों को हमें पूछना पड़ेगा, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जो आपकी विजिबिलिटी बढ़ाता है। विजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? अ, अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं कि आपको क्या लगता है कि कोई भी सर्विस या कोई भी बिजनेस या कोई भी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकता है, तो उसके पीछे क्या कारण होते हैं? अगर आप सोच के देखें, अगर कोई चीज सबसे ज्यादा बिकती है, चाहे वो सर्विस है, चाहे वो प्रोग्राम है, चाहे वो प्रोडक्ट है, तो उसके पीछे क्या सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? अगर आप सोच के देखें, आपको लगेगा कि प्रोडक्ट शायद बहुत अच्छा है इसलिए ज्यादा बिक रहा है ना, या फिर वो सर्विस बहुत अच्छी है शायद इसलिए वो ज्यादा बिक रही है, या लोगों को ज्यादा जरूरत है उस चीज की इसलिए वो बिक रही है। बट इसका सर्वे किया गया और ये पाया गया कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है किसी भी चीज के ज्यादा बिकने की, वो होती है विजिबिलिटी। मतलब आप उसे कितनी बार आपकी आंखों के सामने वो चीज आती है। मतलब कि अगर आप एक ही चीज को बार बार देखते हैं, सपोज आप इंस्टाग्राम चलाएं या फेसबुक चलाएं, उस पे एक ही चीज की एड आ रही है, सपोज कोई खाने की चीज की ऐड आ रही है, फूड की ऐड आ रही है, तो आप एक बार देखोगे, दो बार देखोगे, तीन बार देखोगे, फिर आप फोन खोलोगे, फिर वही ऐड आ रही है, फिर आप बोलोगे कुछ तो बात होगी ना, इतनी ऐड क्यों आ रही है, देखो तो जरा मैं क्या चीज है। और आधे लोग तो इसलिए खरीद लेंगे क्योंकि बहुत बार देख लिया, अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो अगर मैं कोशिश करूं कि मैं लोगों के सामने ज्यादा आऊं, अगर मैं कोशिश करूं कि मैं अपना प्रोग्राम लोगों के सामने ज्यादा प्रेजेंट कर पाऊं, ज्यादा विजिबल हो पाऊं, तो ज्यादा लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो सोशल मीडिया विजिबिलिटी आपकी बढ़ा देता है। मतलब कि अगर आप लोहे के ऊपर हथौड़ा मारते रहो तो एक बार लोहा भी बेंड हो जाएगा। मतलब आप लोगों के सामने आते रहो तो लोग आपको पूछना स्टार्ट कर देंगे। तो वो लोगों तक पहुंचने का एक तरीका होता है, एक जरिया होता है। तो सोशल मीडिया का सबसे बड़ा यही बेनिफिट है। बट ये तब हो पाता है जब आप इसे कंटिन्यूअसली करते हैं, आप इसे डेली करते हैं, आप डेली इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ऐसे नहीं कि एक दिन पोस्ट किया दूसरे दिन नहीं किया। तो आप जब दिखते रहेंगे तब लोग आपकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास मेजरली मेरे पास यहाँ पे 4 टूल्स लिखे हुए हैं जो सोशल मीडिया के हम यूज करते हैं। ऑल्दो अभी भी हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, हम जूम प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, बट ये जो हैं प्लेटफॉर्म्स मैंने लिखे हैं, ये लीड जनरेशन के प्लेटफॉर्म्स हैं। मतलब कि आपको लोग यहाँ से मिलेंगे जो इंटरेस्टेड होंगे आपका प्रोग्राम, आपका सर्विस लेने के लिए। बाय द वे, हम हर्बल लाइफ सोशल मीडिया है में हम डायरेक्टली हर्बल लाइफ नहीं दिखाते हैं। मतलब हम डब्बे नहीं दिखाते हैं, हम इनडायरेक्टली जरूर बताते हैं। बट हम डायरेक्टली क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बाहर आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, अगर मैं हर्बल लाइफ की फोटो खींच के डाल दूं और लिख दूं कि मेरे से खरीद लो, तो कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। वो amazon पे सर्च करेगा और वो देखेगा अच्छा सस्ता मिल रहा है तो यहाँ से खरीद लो। ऑल्दो amazon पे बिल्कुल ही नकली सामान मिलता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, अनओरिजिनल है, फेक। बट फिर भी कोई पर्सन का भरोसा नहीं है, इसलिए हम हर्बल लाइफ से ज्यादा हम प्रमोट करते हैं, हम सेलिंग प्रमोट नहीं करते, हम प्रमोट करते हैं प्रोग्राम, कि आपकी जिंदगी में बदलाव। हम रिजल्ट प्रमोट करते हैं, हम स्टोरीज, ट्रांसफॉर्मेशन प्रमोट करते हैं। किस किस को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हम स्टोरीज और ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा प्रमोट करते हैं, हम प्रोडक्ट्स कम प्रमोट करते हैं। तो इसलिए लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। हम कोई भी पर्सन जो होता है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं खरीदता आज के टाइम पे। वो कुछ ऐसा चाहता है, वो ऐसा प्रोग्राम चाहता है, वो कोई पर्सन चाहता है जिसपे वो भरोसा कर सके, जो उसका वेट लॉस करवा दे या वेट गेन करा दे। तो वो पर्सन ढूंढ रहे होते हैं। तो आपको अपने आप को एज अ पर्सन ज्यादा दिखाना, राइट? सो ये प्लेटफॉर्म्स हम यूज करते हैं। तो व्हाट आई यूज, मैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक यूज करती हूँ, आप यूट्यूब भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो मेन मोटिव रहता है वो लोगों में ट्रस्ट बिल्ड करना। कोई पर्सन आपको पूछेगा क्यों, आपकी तरफ अट्रैक्ट तब होगा जब उसको आप पे थोड़ा भरोसा होगा, ट्रस्ट होगा कि हाँ ये पर्सन मेरा वेट लॉस करवा सकता है या ये पर्सन मेरा फिटनेस गोल अचीव करा सकता है, तो वो आपकी तरफ अप्रोच करेगा। सो व्हाट्सएप पे,
फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे हमें क्या क्या ध्यान रखना है ये आपके सामने है। सो व्हाट्सएप पे हम डिस्प्ले डिस्प्ले पिक्चर जो हमारी डीपी होती है, सबसे पहले जाके हम चेक करेंगे हमारी डीपी क्या लगी हुई है। डिफरेंट डिफरेंट डीपीज हम लगाते हैं, कोई लोग फूल लगाते हैं, कोई भगवान की फोटो लगाते हैं, कोई कुछ लगाते हैं। तो आपने सबसे पहले आज अपना व्हाट्सएप यूज करना है, इसको अपना वर्चुअल ऑफिस बनाइए। व्हाट्सएप यूज करना है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। कैसे कर सकते हैं? डिस्प्ले पिक्चर में आपको अपनी बहुत सुंदर सी फोटो, अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो आप अपनी बिफोर आफ्टर जरूर अपने डिस्प्ले पिक्चर पे बनाइए। एक सुंदर सी फोटो बनाइए, एक बिफोर की फोटो और एक आफ्टर की फोटो जो है वो ऐसी लगे कि आप नहीं लग रहे है ना, आप अपनी छोटी बहन छोटा भाई लग रहे हैं। ऐसी फोटो लगनी चाहिए, इतनी ब्यूटीफुल फोटो आपने क्लिक करनी है। कितने लोग का रिजल्ट आ चुका है? 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो। आपकी डीपी, आपकी फोटो बिफोर आफ्टर होनी चाहिए, ताकि लोग देखें, खोल के देखें ये क्या लगाया हुआ है, फिर देखें आपकी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। सो ये हम कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ आप अपना स्टेटस, स्टेटस क्या होता है कि 24 घंटे के लिए आप अपलोड कर सकते हैं स्टेटस, वीडियोस, फोटोज, और वो 24 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। तो ये हमें डेली लगानी होती है। एवरी डे लगाएंगे तभी लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस हमारा देख पाएंगे। कॉन्टैक्ट लिस्ट का आप फायदा उठा सकते हैं, मतलब कि अगर आपके पास व्हाट्सएप पे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होंगे, अननोन होंगे, नोन होंगे, तो आप उन कॉन्टैक्ट्स में पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पे आप उन्हें अपने रिजल्ट के बारे में बताएं, शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि उनके भी फिटनेस गोल अचीव हो सकते हैं अगर वो इंटरेस्टेड है। सो व्हाट्सएप जो है वो लीड कन्वर्जन में हेल्प होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे। फॉलोअप्स में हम बहुत अच्छा व्हाट्सएप को यूज कर सकते हैं। और एक व्हाट्सएप चैनल का नया फीचर आया है, जहाँ पे आप एक अपना चैनल बना सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी वीडियोस, इंटरेस्टेड जो फिटनेस की वीडियोस है, जो क्लब्स की वीडियोस है, जो भी आप शॉर्ट करते हैं इस फील्ड के रिलेटेड, वो आप अपने चैनल पे डाल सकते हैं। ये बहुत अच्छा फीचर है जहाँ पे लोग रेगुलरली देखते हैं आपको। और एक इंस्टाग्राम पे हम क्या कर सकते हैं? प्रोफाइल पिक्चर, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल पिक्चर बहुत ही छोटी सी लगी होती है, वो ओपन नहीं होती है, दिखती नहीं है, तो आप उसमें अपना फेस या अपनी फिटनेस की फोटो लगाइए ताकि लोग आपको पहचाने। बायो में आप क्या लिख सकते हैं? जैसे अगर आप बिल्कुल नए हैं, अगर आपने अभी स्टार्ट करना है, देखिए दो चीजें हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी रिजल्ट ले चुके हैं, तो आप अपनी जर्नी के बारे में लिखिए कि आई हैव लॉस्ट 20 kgs, अपने बायो में लिखिए कि मैंने अपना 10 किलो, 20 किलो, 15 किलो लूज किया है और आई एम रेडी टू हेल्प पीपल, मैं लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ उनके फिटनेस गोल अचीव करने के लिए। हम ये लिखते हैं बायो में। और अगर आपने अपनी जर्नी अभी अभी स्टार्ट की है तो आप लिख सकते हैं आई एम ऑन माई फिटनेस जर्नी, मैं अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ एंड आई एम गोइंग टू लूज इतना केजीज एंड बी अ पार्ट ऑफ माई जर्नी, मतलब मेरी जर्नी का पार्ट बनिए, मेरे स्टेटस स्टोरीज देखिए। तो आप ऐसा कुछ बायो बना सकते हैं जिससे लोग आपको अट्रैक्ट हो और देखें और जानने में इंटरेस्टेड हो। अगर आप इंस्टाग्राम पे बिजनेस अकाउंट बनाना चाहते हैं, आप वो बना सकते हैं। देन पोस्ट एंड स्टोरीज, पोस्ट एंड स्टोरीज इंस्टाग्राम का बेस्ट फीचर है, वहां से आप बहुत से लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। पोस्ट एंड स्टोरीज आपके फ्लायर्स होते हैं, मान लीजिए फ्लायर्स जब हम प्रिंट करवाते हैं तो हम उस पर खर्चा करते हैं कि सुंदर सुंदर फ्लायर हो, उस पर क्या लिखा हो। ऐसे ही आपके इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जब हम पोस्ट और स्टोरीज डालते हैं तो वो भी आपके फ्लायर ही होते हैं, बस उसमें खर्चा नहीं होता, वो भी आपके फ्लायर है, उसमें भी आप सुंदर सुंदर लिख के जो भी आप जैसा भी मैटर चाहें आप वैसा मैटर बना सकते हैं। मैं आपको आगे बहुत सारे आइडियाज दूंगी। और लाइव वीडियोस इंस्टाग्राम पे लाइव होता है, तो लाइव बहुत अच्छा फीचर है जहाँ पे आप वीडियोस बना के अपनी जर्नी शेयर कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप पेड प्रमोशंस कर सकते हैं। पेड प्रमोशंस का मतलब होता है कि आप कुछ थोड़ा सा मनी इन्वेस्ट करके, 2,000 रुपये, 1,000 रुपये इन्वेस्ट करके लीड्स जनरेट कर सकते हैं, जिनको आप कॉलिंग करके कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बारे में मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी। फेसबुक पे अगेन प्रोफाइल पिक्चर होती है, सेम बायो होती है, स्टोरीज एंड पोस्ट होती हैं। फेसबुक का एक फीचर होता है ऐड फ्रेंड्स। तो अगर आपका ऑलरेडी फेसबुक अकाउंट है तो आप देखिए कि आपके फ्रेंड के आगे फ्रेंड्स कौन से हैं, आप उनको भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के ऐड कर सकते हैं।
जितने लोगों को आप फ्रेंड्स बनाएंगे आगे नोन के नोन सर्कल में, वो आपकी स्टोरीज और पोस्ट देख पाएंगे तो वो आपसे अट्रैक्ट होंगे। तो ये फीचर फेसबुक का बहुत अच्छा होता है। एंड आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लिंक भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इंस्टा पे कोई पोस्ट डाली तो वो फेसबुक पे ऑलरेडी ऑटोमेटिकली चली जाती है, तो ये लिंक का प्रोसेस भी होता है। तो ये भी आप कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई चीज नहीं आती है कैसे करनी है, तो यूट्यूब पे जाइए, लिखिए इसको कैसे करते हैं, यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम को लिंक कैसे करते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आप देख के वो कर सकते हैं, सिंपल है। कोई भी चीज नहीं मिले तो यूट्यूब से सर्च करके हम वो चीज कर सकते हैं, राइट। तो जैसे इंस्टाग्राम पे पेड प्रमोशन है, वैसे ही फेसबुक में मेटा एड्स होती हैं। तो ये हम यूज कर सकते हैं बूस्ट करने के लिए, जैसे एड बनाने के लिए कि आप अननोन सर्कल में अपनी एडवर्टीजमेंट चलाइए, बट ये पेड होती है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इससे भी आपको लीड्स मिलती हैं, लोग मिलते हैं जो इंटरेस्टेड रहते हैं, राइट। सो अब हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने आपको प्लेटफॉर्म्स बताए और उन्हें कैसे यूज करना है ये बताया, बट स्टार्टिंग से अगर आपने आज शुरू करना है सोशल मीडिया तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज तो आपको ये जानना जरूरी है, सोशल मीडिया अगर आप अभी अभी स्टार्ट हुए हो, आपने अभी वेट लॉस कर रहे हो, अभी आप वेट लॉस पूरा नहीं किया है या अभी आइडल वेट से बहुत दूर है, अभी 5 5 किलो 2 किलो 3 किलो ही किया है, तो हम अपने आप को एज अ फिटनेस कोच नहीं दिखा सकते, लोग हम पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। अगर आपका इनिशियल स्टेज चल रहा है अभी, तो आपने अपनी जर्नी को दिखाना है कि मैं वेट लॉस कर रहा हूँ, बस इतना ही दिखाना है। उसमें आप क्या पोस्ट कर सकते हैं, आप अपना आपका जो फर्स्ट डे का वेट है और आपके हफ्ते बाद का अगर वेट में डिफरेंस आया तो उसका कोलाज बना के डाल सकते हैं। वेट का कोलाज वेइंग मशीन पे कितना वेट दिखा रहा था, आज कितना दिखा रहा है, वो दिखा सकते हैं। आप अपने न्यूट्रिशन यूज करते हुए की फोटो, जैसे आप फ्रेश पी रहे हैं, आप शेक पी रहे हैं, तो आप सेल्फी डाल सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं कि ये मेरी डिटॉक्स टी है, ये मेरा न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट है, न्यूट्रिशन स्मूदी है। कुछ भी आप ऐसा लिख सकते हैं जिससे लोग आपको पूछें। और अपनी जर्नी दिखाइए, क्लब दिखाइए कि मैं क्लब में वर्कआउट कर रही हूँ, इसके साथ साथ मैं क्लब में एंजॉय कर रही हूँ, हम डांस कर रहे हैं क्लब के अंदर, क्लब में लोगों के रिजल्ट शेयर हो रहे हैं, आप रिजल्ट्स रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं क्लब के। तो इनिशियल स्टेज पे आप अपनी जर्नी को दिखाएंगे, अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे और डेली डेली पोस्ट करेंगे, ये हम इनिशियल स्टेज पे कर सकते हैं। बट अगर हम ऑलरेडी 20 kgs लॉस कर चुके हैं, अगर हम ऑलरेडी आइडल वेट के पास हैं, तो हम अपने आप को एज अ कोच रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसके लिए मैं आपको आगे बताऊं, राइट। सो आप अगर आप सीओआई को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज तो आपको जो करनी है, दैट इज अट्रैक्टिव बनना है। सीओआई मतलब जो हमारे जानकार लोग हैं, आपके जानकार लोग आपको कब पूछेंगे, जब उन्हें लगेगा कि आपके अंदर बदलाव आ रहा है। तो आपको बदलाव दिखाना पड़ेगा। आपके छोटे छोटे रिजल्ट, जैसे एनर्जी बढ़ना, सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस नहीं फूल रही है ना, स्किन आज थोड़ी ज्यादा ग्लो कर रही है, आज फेस पे स्माइल ज्यादा आ रही है, अच्छी फीलिंग आ रही है, छोटे छोटे रिजल्ट, पेन थोड़ी कम हो रही है, आज आज मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत छोटी छोटी चीजें आप दिखा सकते हैं, बता सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। ये बहुत जरूरी है। लोग देखेंगे कि आपके अंदर बदलाव आ रहा है तभी वो आपसे पूछेंगे, अगर उन्हें बदलाव नहीं दिखाई देगा तो वो नहीं पूछेंगे। तो सबसे पहली चीज, आपको खुद अट्रैक्टिव बनना है अपनी फिटनेस के लिए और अपने रिजल्ट शेयर करने हैं। प्लस जब आप क्लब में आते हैं तो आप अपने क्लब को जरूर दिखाइए। हर्बलाइफ से ज्यादा हमें कोशिश करनी है कि हम लोगों को दिखाएं कि हम क्लब में हैं, हम क्लब में हैं। वर्चुअल क्लब दिखा सकते हैं, अगर आप फिजिकल क्लब में, आप फिजिकल क्लब दिखा सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं अपनी फिटनेस के लिए, कौन सा चीज आपने ज्वाइन करी है वो दिखाइए, क्योंकि लोग प्रोडक्ट के लिए डायरेक्टली हाँ नहीं करेंगे, बट अगर आप उन्हें कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए बोलेंगे या आप उन्हें दिखाएंगे कि मैं तो क्लब में आता हूँ, तो शायद वो क्लब के बारे में जरूर पूछेंगे। तो आपको ये चीज प्रमोट करनी जरूरी है। और कितने लोग हैं यहाँ पे जो क्लब में रिजल्ट रिकॉर्ड करते हैं खुद से, कितने लोग करते हैं। आपको क्लब के रिजल्ट खुद रिकॉर्ड करने हैं। कैसे होता है रिकॉर्डिंग, फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है, जूम पे 100% रिकॉर्डिंग अच्छे से हो जाती है। तो आप रिजल्ट, जो पर्सन रिजल्ट बोल रहा है उसका मेन मेन पार्ट, जहां पे वो सिर्फ अपना रिजल्ट शेयर कर रहा है, 30 सेकेंड्स 1 मिनट मैक्सिमम,
सोशल मीडिया में जो स्टोरीज और स्टेटस डलते हैं वो 30 सेकेंड 1 मिनट के डलते हैं, तो आपको शॉर्ट ही रखनी है। तो आप उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके अपने सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह डालें। आप जो भी यूज कर रहे हैं आज, उस सब जगह यूज करनी है। चूज नहीं करना यहाँ पे डालूं यहाँ पे ना डालूं, नहीं, आपको सब जगह डालना है। ताकि आपको नहीं पता व्हाट्सएप पे अलग लोग एडिड हैं, फेसबुक पे अलग हैं, इंस्टाग्राम पे अलग है ना। और अगर आप ओपन अकाउंट रख सकते हैं तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्लोज्ड प्राइवेट अकाउंट में आपको लिमिटेड लोग ही देखेंगे। बट अगर आप ओपन अकाउंट रखेंगे, बिजनेस अकाउंट रखेंगे इंस्टाग्राम पे स्पेशली, तो आपको ज्यादा लोग देखेंगे। और फेसबुक पे आप अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट ऐड, फ्रेंड्स ऐड करते रहिए, और आगे की आगे सर्कल में फ्रेंड्स के फ्रेंड्स ऐड करते रहिए, ताकि आपको ज्यादा लोग देख पाए। हमारा मेन गोल है कि आपको ज्यादा लोग देखें। तो आप में से कितने लोग कल ही शुरू करेंगे क्लब में रिजल्ट को रिकॉर्ड करना? कितने लोग शुरू करेंगे? डेली के 2 बेस्ट रिजल्ट डाल सकते हैं, डेली के 2 बेस्ट। बहुत से लोग रिजल्ट शेयर करते हैं क्लब में, 2 बेस्ट रिजल्ट रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं, टॉप 2, है ना। ताकि लोग देखें कि डेली डेली रिजल्ट आ रहे हैं, मतलब कि कुछ तो बात है यहाँ, राइट। सो इसके साथ साथ आप अपनी कुछ भी हेल्दी टिप्स, या आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप अपना वर्कआउट की वीडियो डाल सकते हैं कि आई एम ऑन अ फिटनेस जर्नी, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। रेसिपीज, हेल्दी रेसिपीज, जब आप न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं, न्यूट्रिशन यूज करके जब हम रेसिपीज बनाते हैं तो वो कर सकते हैं। आप फिटनेस चैलेंज आपके चल रहे हैं या मैराथन्स चल रही हैं, जो भी आपके क्लब में होता है, एक्टिविटीज होती हैं, मजेदार कोई भी चीज होती है, आप उसको जरूर रिकॉर्ड करके डालना शुरू कीजिए, ताकि लोगों को दिखा सके कि क्या क्या होता है ना। आजकल हर इंसान फोन पे है, हर पर्सन आपको आज फोन पे मिलेगा। याद रखिए, कोई भी पर्सन हर्बल लाइफ को देख के हर्बल लाइफ ज्वाइन नहीं करेगा, वो आपको देख के हर्बल लाइफ ज्वाइन करेगा। वो एक्चुअल में आप ही को ज्वाइन कर, ठीक है। अगर कोई पर्सन मेरे पास आता है तो वो ये देख कर नहीं आता कि मैडम हर्बलाइफ करती है, नहीं, वो ये देख के आता है कि हमें मैम को ज्वाइन करना है, कि हमें मैम पे भरोसा है कि ये शायद हमें रिजल्ट अच्छा दे सकती है, क्योंकि मैम एक अच्छी कम्युनिटी के साथ जुड़ी हुई है, ये कम्युनिटी हमें अच्छी लग रही है। तो ये ध्यान रखिए कि वो आपकी वजह से आपके पास आए, राइट। सो अब हम बात करते हैं कि अगर आपको ऑलरेडी कुछ टाइम हो चुका है फिटनेस जर्नी में, और आप ऑलरेडी लॉस कर चुके हैं 10 केजीज, 15 20 केजीज लॉस कर चुके हैं, और आप अपने आप को एज अ फिटनेस कोच, एज अ ब्रांड दिखाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए हम बातचीत करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको जाननी जरूरी है, दैट इज, आप जो भी पेज आप ऑलरेडी, जैसे आप इंस्टाग्राम पे हैं, आप फेसबुक पे हैं, तो आप अपने पेज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मान लीजिए आप पहले अपनी जर्नी दिखा रहे थे, स्टार्टिंग में आपने अपनी जर्नी दिखाई कि आपने कैसे 10 किलो लॉस किया। वो जर्नी के बाद आप अपने पेज को धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करके एज अ कोच, एज अ फिटनेस एक्सपर्ट दिखा सकते हैं कि मैं अब लोगों की भी हेल्प कर रहा हूँ, मेरी वजह से लोग भी फिट हो रहे हैं, एंड मैं इस जर्नी में आ चुका हूँ। सो एज अ कोच, एज एन एंटरप्रेन्योर, मैंने अपना ब्रांड बनाना शुरू कर दिया। आपको पता है, आज के टाइम पे 90% आपको कोच मिलेंगे जिन्होंने खुद का ट्रांसफॉर्मेशन किया और आज वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो जब कोई पर्सन आपका पेज देखेगा, उसे पता लगेगा यस, इन्होंने खुद भी फिट हुए हैं और अब लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो अपना ब्रांड बनाने का मतलब क्या है कि लोग आपको पहचाने। हम कभी भी पेज का नाम हर्बल लाइफ नहीं लिखते, हम कभी भी हर्बल लाइफ को डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलते कि आप हर्बल लाइफ लीजिए। हम हमेशा खुद को प्रमोट करते हैं ताकि वो पर्सन हमारे पास आए, क्योंकि बहुत सारे कोचेस हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे, वो आपके पास क्यों आएगा? आपको अपनी पहचान बनानी है इंस्टाग्राम फेसबुक पे, ताकि लोग आपके पास आए, एंड देन आप उन्हें अपने प्रोग्राम में, अपने क्लब में इन्वॉल्व करेंगे एंड न्यूट्रिशन स्टार्ट करवाएं। सो खुद को अट्रैक्टिव बनाना बहुत जरूरी है, और वो कैसे होता है? नंबर 1, आपको अपनी फिटनेस पे काम करना है। अगर कोई पर्सन सिर्फ 5 किलो ओवरवेट है, पर आप 10 किलो ओवरवेट हो, तो आपके पास वो पर्सन आएगा? नहीं आएगा। तो आपको अपनी फिटनेस पे काम करते रहना बहुत जरूरी है, और वो फिटनेस जर्नी दिखाते रहिए, अपने बिफोर आफ्टर्स को अपडेट करिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बिफोर आफ्टर बनाया था, ठीक है, अब मुझे हो गए 6 महीने हो गए। आपको हर वीक नया आफ्टर बना, बिफोर आपका सेम रहेगा, हर वीक आपको नया आफ्टर की फोटो खींचनी है और नया आफ्टर बना के पोस्ट कर देना है। इतना कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं सब लोग, नया आफ्टर बनाएंगे,
सुंदर फोटो खींचेंगे, हर हफ्ते सुंदर फोटो खींचनी है। अच्छा काम है ना, इंटरेस्टिंग काम है। सुंदर सी फोटो खींचनी है हर हफ्ते, और आफ्टर चेंज करते रहना है, और बिफोर सेम रखना है, ताकि लोगों को पता लगे कि और बेहतर हो रहे हैं और फिट हो रहे हैं। राइट। देन हाउ मेनी रिजल्ट, आप कितने रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं, मींस आपकी प्रोफाइल पे कितने रिजल्ट शो हो रहे हैं। तो आप अपने क्लब में जो रिजल्ट्स रिकॉर्ड करते हैं, या आप अपने स्पॉन्सर से, अपने कोच से रिजल्ट्स की फोटोज भी मांग सकते हैं। उनके पास, उनकी टीम में जो होंगे, परमिशन लेके फिर आपने पोस्ट करना है, क्योंकि हम ऐसे ही किसी का रिजल्ट नहीं डाल देते। आप अपने कोच से जरूर परमिशन लीजिए जिनकी आप रिजल्ट्स डालने वाले हैं, तो टीम टीम के रिजल्ट्स आप अपने डाल सकते हैं। सो रिजल्ट्स अगर आप डालेंगे तो लोग रिजल्ट देखेंगे, तो लोग आपको अप्रोच करेंगे। एंड आपकी नॉलेज, देखिए मैं आपको तीन चीजें बताने वाली हूँ, ठीक है। बहुत से लोग जब पेज बनाते हैं फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, तो वो क्या गलती करते हैं, वो कई बार क्लब की ही वीडियोस डालते रह जाते हैं। कितने लोग ऐसा करते हैं कि सारा पेज क्लब की वीडियो से भरा हुआ है, या फिर वो ए फ्रेश शेक पेज है, बस उसी से भरा हुआ है। अगर आपको अपना ब्रांड बनाना है, तो आपको अपनी रिकॉर्डिंग्स, अपनी वीडियोस जहां पे आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वो डालनी जरूरी है। उनको दिखाना जरूरी है कि आपके पास भी नॉलेज है, क्योंकि वो आपको तभी अप्रोच करते हैं जब वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे कि ये पर्सन मेरा वेट लॉस करा सकता है। तो हमें कि 60% लोगों को नॉलेज देनी है, लोगों को टिप्स देने हैं। आपने अपना वेट लॉस किया, आपने गलतियां की, कौन सी गलतियां लोगों को लोग लोग करते हैं जिसकी वजह से लोगों का वजन कम नहीं होता, क्या हम वो बता सकते हैं लोगों को? बिल्कुल बता सकते हैं। आप अपनी जर्नी जरूर शेयर कीजिए, अपनी जर्नी से जो आपको एजुकेशन मिली है, या जो क्लब से आपने सीखा। आपने सीखा पानी पीना जरूरी है, फाइबर जरूरी है, आपने सीखा प्रोटीन कितना जरूरी है, आपने सीखा प्रोबायोटिक कितना जरूरी है, उसके बारे में बताना शुरू कीजिए। वीडियोस रिकॉर्ड कीजिए, एंड वो वीडियोस ज्यादा 60% वही शेयर कीजिए जिसमें आप लोगों को फ्री की नॉलेज एजुकेशन दे रहे हैं। ज्यादा लंबी वीडियोस नहीं, 60 सेकेंड, 1 मिनट वीडियोस परफेक्ट रहती है। तो आप 1 मिनट टू 2 मिनट्स भी आप वीडियो बना सकते हैं जिसमें आप लोगों को बताइए। 30% आपको रिजल्ट्स डालने 30% आपको रिजल्ट्स डालने हैं, और 10% आप क्या डाल सकते हैं, इनविटेशन वीडियोस, कि हमारे क्लब का फ्री ट्रायल है, और या हमारे क्लब, हमारा चैलेंज शुरू होने वाला है 21 डेज, हमारा मैराथन शुरू होने वाला है। आपका जो भी क्लब में एक्टिविटी हो रही है उसके लिए आप 10% इन्विटेशंस डाल सकते हैं। पर अगर आप बोलते हुए रिकॉर्ड करेंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आएगा। पर अगर आप जस्ट लिख के डाल देंगे, उसका इम्पैक्ट इतना नहीं आता है। तो बोलने की कोशिश कीजिए, कैमरा पकड़िए। गलती होती है, आपको पता है, पहले 3 महीने मैं डरती रही। फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ सोशल मीडिया मैं सिर्फ लिख के डालती थी, इसलिए मुझे लीड्स नहीं आती थी, मुझे लोग पूछते नहीं थे। बट मेरे स्पॉन्सर ने, मेरे कोच ने जबरदस्ती एक दिन बोला कि मनमीन वीडियो बना, और मैंने वीडियो बनाई और वीडियोस बनानी शुरू की। वहां से मुझे लोगों ने ज्यादा पूछना शुरू कर दिया। मान लीजिए अगर आप बोलते हुए वीडियो डालेंगे, और कुछ नहीं करना, सिर्फ ये देखना है कि आप स्मार्ट लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, फिल्टर लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सुंदर लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं, बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए, बैकग्राउंड पे कुछ वो नहीं होना चाहिए, है ना, अच्छा सुंदर साफ बैकग्राउंड। और बोलते हुए क्लब का फीडबैक आप ये बोलते हुए डालिए, आज का दिन मेरा बहुत जबरदस्त रहा, आज सुबह मैंने उठ के जो क्लब अटेंड किया, आज मैंने बड़ा अच्छा सीखा, आज मैंने सीखा कि प्रोटीन कितना जरूरी है, हमें मिलता ही नहीं है, डाइट से पूरा नहीं होता। एंड इसी नॉलेज से मैंने अपना इतने किलो वजन कम कर लिया है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बस इतनी से भी वीडियो अगर आप बना के डालेंगे ना, स्माइल के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, लोग आपको पूछना शुरू करते हैं। वीडियोस बनाना शुरू कीजिए, बहुत जरूरी है, इसी से लोग आपको अट्रैक्ट होंगे। राइट। और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई पर्सन आपको सोशल मीडिया पे देख के तभी इंटरेस्ट लेगा जब वो बार बार देखेगा, कंसिस्टेंटली देखेगा। क्या पोस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे आइडियाज मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। अगेन, क्लब का जो टॉपिक हुआ वो उठा लीजिए, आज सुबह क्लब में आपको क्या सीखने को मिला, उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके डालिए। देन फिटनेस की कुछ टिप्स, कुछ मिथ्स, मतलब कि कुछ लोगों को गलत फहमी होती है, कुछ लोगों को लगता है वजन कम करना तो बहुत ही मुश्किल है, बीमारियों में वजन कम नहीं कर सकते।
तो आप कुछ मिथ्स क्लियर कर सकते हैं कि हर चीज पॉसिबल है गाइडेंस के साथ। देन इनविटेशन वीडियो बना सकते हैं, क्लब का ट्रायल, 1 डे फ्री ट्रायल, आपके जो भी ट्रायल्स होते हैं उसके लिए वीडियो बना के इनवाइट कर सकते हैं लोगों को। रेसिपी शेयर कर सकते हैं, आपके रिजल्ट्स डाल सकते हैं। क्लब के अंदर जो वर्कआउट होता है या आपके जैसा भी क्लब रहता है उसकी वीडियोस आप रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं। तो कंटेंट बहुत है डालने वाला, आप शुरू करेंगे तो आपको आइडियाज और भी आएंगे। अब अगर आप फिटनेस के साथ साथ ऐसे लोग ढूंढना चाहते हैं जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी में भी आपके साथ आए, तो उसके लिए आपको धीरे धीरे अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी शेयर करनी है। जैसे कि आप लिखकर या बोलकर लोगों को बता सकते हैं कि हमारे पास एक अर्न एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी भी है, जहां पे आप 1 से 2 घंटा डेली देकर कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। एंड इसके साथ साथ आप अपनी हेल्थ को भी अच्छा कर सकते हैं, तो आप ऐसी वीडियो बना सकते हैं। देन आप जब हर्बल लाइफ के इवेंट्स में जाते हैं, आप इवेंट्स की वीडियोस, बहुत सारी फोटो सुंदर सुंदर रिकॉर्ड करके अपने जरूर डालिए सोशल मीडिया पे, ताकि लोग आपको पूछे आप कहाँ गए थे, और नेक्स्ट टाइम आप उन लोगों को इवेंट्स में इनवाइट कर सकते हैं। देन आप इंजॉय करते हुए, ये नहीं कि अकेला हर्बल लाइफ ही चल रहा है आपके प्रोफाइल के अंदर, आपकी खुद की पर्सनल चीजें भी होनी चाहिए। आप फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, आप बर्थडे आ गया किसी का, कोई पार्टी है, कुछ है, आप अपनी भी चीजें डालिए, है ना। तो कई बार क्या करते हैं लोग, अपनी चीजें डालने जाते हैं या हर्बल लाइफ की ही डालने लग जाते हैं। तो दोनों को बैलेंस करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए कि आप दोनों चीजें डाल सकते हैं। आप वेकेशंस जाते हैं या आप कोई लेवल अचीव करते हैं तो वो आप डाल सकते हैं। कुछ चीजें हम नहीं पोस्ट करते, जैसे कि हम फिटनेस कोच है तो हम बर्गर पिज्जा नहीं पोस्ट करेंगे, हम नेगेटिविटी नहीं करेंगे, हम कोई ऐसा क्लेम नहीं करेंगे कि 10 दिन में 10 किलो कम होता है, नहीं होता है। हम वही कर सकते हैं जो एक्चुअल में होता है, राइट। एंड इसके साथ साथ बीमारियां ठीक होती हैं, हम ये नहीं बता सकते, डिस्क्लेमर देने बहुत जरूरी है। एंड ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब लास्ट पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लीड्स को क्लोज कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई पर्सन क्वेरी करता है, ठीक है। सो आपको सबसे पहले तो आप कोई वीडियो या फोटो या जो भी डाल रहे हैं उसके नीचे आप कैप्शन क्या लिखते हैं, आप उन्हें जरूर पूछिए कि कैप्शन में लिखिए कि अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मतलब उन्हें पता रहे कि वो आपको मैसेज करे। कई लोग वीडियो बना देते हैं पर ये नहीं बताते कि उन्हें करना क्या है। तो वीडियो के एंड में जरूर होना चाहिए या फोटो के एंड में नीचे जरूर होना चाहिए कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। तो वो जैसे ही कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। वो आपको पूछ सकते हैं कि कैसे होता है, कि क्या है, कितने का है, कुछ भी पूछ सकते हैं। आपने जो भी वो पूछेंगे, आपने आगे से सवाल पूछना है। आगे से क्या सवाल पूछना है, आपको पूछना है कि उनके बारे में आपको जानकारी लेनी है कि उनका गोल क्या है, उनका अभी वेट कितना है, क्या वो सीरियस है। ये कैसे पता लगेगा, जब आप उनके बारे में जानेंगे। जैसे ही मुझे किसी का मैसेज आया तो मैं उन्हें सबसे पहले, अगर अननोन पर्सन है तो मैं उन्हें नाम पूछूंगी, पहले उनका सिटी पूछूंगी। अगर वो नोन है तो फिर मैं उन्हें डायरेक्टली उनका गोल पूछूंगी कि आपने मुझे मैसेज किया, आप करना चाहते हैं, आपका क्या गोल है, आप कितना वजन कम करना चाहते हैं, आपने पहले क्या क्या ट्राई किया, अभी आपका वजन क्या है। हो सकता है कि वो लिखित में चैट में दे दे पर वो सारी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। जैसे कोई लेडी है वो पोस्ट प्रेगनेंसी करना चाहती है, किसी की सिजेरियन हुई है, वो सब चीजें नहीं लिखता है। तो आपने क्या करना है, उसके बाद उनका कांटेक्ट नंबर लेना है। अगर नॉन पर्सन है तो उन्हें डायरेक्ट बोल दीजिए कि मैं आपको फ्री होके इतने बजे कॉल करता हूँ। इमीडिएटली कॉल नहीं करना, अपनी वैल्यू बनानी है कि मैं फ्री होके अभी इतने बजे कॉल कर, ठीक है। और कोई अननोन पर्सन है तो आपने क्या बोलना है कि आप अपना कांटेक्ट नंबर दे दीजिए, हम आपको बहुत जल्दी 24 घंटे के बीच में कॉल करेंगे। मैं खुद ही अपनी असिस्टेंट हूँ, मैं बोल देती हूँ आपकी अपॉइंटमेंट मनवीन कौर के साथ बुक हो चुकी है और आपको अभी 24 घंटे में कॉल आएगा। ऐसे करती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। सो लेडीज के लिए स्पेशल है कि आप ओपनली अपना नंबर ना दीजिए किसी को भी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग गलत भी होते हैं, कुछ लोग कैसा कैसा कमेंट भी कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, जो भी आपको गलत पर्सन दिखे उसको ब्लॉक डिलीट कर दो। कोई चैटिंग एक्स्ट्रा नहीं करनी, किसी के साथ फालतू टाइम पास नहीं करना है। सोशल मीडिया में आपको बहुत अलर्ट रहना है और स्मार्ट रहना है कि हम यहाँ बिजनेस करने आए हैं, हम बिजनेस ही करेंगे, राइट। सो आपको बहुत स्मार्टली हैंडल करना है। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आप अपना नंबर किसी को ना दे के उनका नंबर लीजिए, ताकि आप अपने करेक्ट टाइम पे उनको कॉल कर सकें। देन आपको उनके साथ
आप कॉल बुक करने के बाद आप उनको कॉल करेंगे एंड आप उनको समझाएंगे पैकेजेस के बारे में, आप उनकी पूरी बात सुनेंगे, क्योंकि आधी बात चैट पे लिखी होगी। फिर आप उन्हें प्रॉपरली पूछिए कि आपका वजन कैसे गेन हुआ, थोड़ी बातचीत कीजिए 2-4 मिनट की, एंड देन उन्हें अपने पैकेजेस बताइए कि हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट पैकेजेस हैं। स्टार्टिंग 4,000 से भी है, 5,000 से भी है, देन 7,000 का भी पैकेज है, 12,000 का भी। पूरा मेन्यू डिसाइड करके फिर आप उन्हें बोलिए आप कौन से पैकेज से स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड उसके बाद जब पेमेंट की बात आती है तो आप उन्हें डायरेक्टली ये पूछ सकते हैं कि आप पेमेंट कैसे करेंगे। हमें घबराना नहीं, डरना नहीं, ठीक है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आया था कि आप कौन सा पैकेज चूज करेंगे। इसी से पता लग जाता है कि वो पर्सन सीरियस है या नहीं। और फिर आप उन्हें फॉलो अप कर सकते हैं। 2-3 चीजें तो ध्यान रखनी है, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना आपको। कई लोग कई बार कोई इन्फ्लुएंसर अपॉर्चुनिटी, कोई कोलैबोरेशन, कोई कोई ब्रांड आपको पैसे देकर कुछ करेगा कि हाँ आप हमारे पास आ जाइए कुछ, तो आपने सोशल मीडिया पे बिल्कुल टाइम पास नहीं करना, बिल्कुल सीरियस रहना है, हर्बल लाइफ के प्रति लॉयल रहना है, और कुछ भी नहीं देखना, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना कि हम वहां पे लोग ढूंढने के लिए आए हैं, नए लोग ढूंढने के लिए आए हैं, बस ये आपको बिल्कुल माइंड में क्लियर रखना है। एंड रिप्लाई करना जल्दी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको लीड्स आ गई, किसी ने पूछा और आप हफ्ते बाद उनको कॉल करेंगे तो वो भूल जाएंगे और आपके बात शायद सीरियसली नहीं लेंगे। तो विद इन 24 आवर्स आपको इस चीज का ध्यान रखना है। सो आई होप आज के सेशन में आपने सीखा, एंड इसका फीडबैक जरूर लिखिएगा। और कल का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। कल हमारे हमारे स्पॉन्सर, हमारे कोच आने वाले हैं आप सब लोगों को सिखाने के लिए। 20K टू डायमंड लवीना पहुजा मैम आने वाले हैं एंड आपको बताएंगे कि अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बिल्ड करना है। ये बहुत जबरदस्त होने वाला है, इसके लिए बिल्कुल रेडी रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड अपने क्वेश्चन क्वेरीज अपने कोचेस के साथ डिस्कस कीजिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अपना ब्रांड बनाइए एंड रॉक कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम, राधे राधे।